गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं पाठ 2 कवि गोस्वामी तुलसीदास, शीर्षक है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के पाठ पुस्तक के प्रश्न अभ्यास कराने जा रही हूँ। तो ध्यान दो। पहला प्रश्न क्या है? परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन तर्क दिए? तो अर्थ पढ़ाते समय बताई थी बच्चों। फिर से सुनो। परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए हैं? तो परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने निम्नलिखित तर्क दिए। नंबर 1, बचपन में हमसे कितने ही धनुष टूटे, परंतु आपने उन पर कभी क्रोध नहीं किया। इस विशेष धनुष पर आपकी ममता या प्यार क्यों है? नंबर 2, हमारी नज़र में तो सब धनुष एक समान होते हैं, फिर भी धनुष पर इतना हो हल्ला आप क्यों कर रहे हैं? नंबर 3, इस पुराने धनुष को तोड़ने से हमें क्या मिलना था? नंबर 4, राम ने तो इस धनुष को छुआ ही था कि यह अपने आप टूट गया। इसमें मेरे भाई श्री रामचंद्र जी का कोई दोष नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, परशुराम के क्रोध करने पर और राम लक्ष्मण की जो प्रतिक्रियाएं हुई, उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषताएं अपने शब्दों में लिखिए। तो बच्चों, प्रस्तुत पाठ के आधार पर राम और लक्ष्मण के स्वभाव की विशेषताएं विपरीत हैं। आपने भी देखा, राम विनम्र, त्यागी एवं शांत स्वभाव के थे, लेकिन लक्ष्मण उनके विपरीत थे। तो इसका आंसर आप इस तरह से करना। राम के स्वभाव की विशेषताएं, तो राम स्वभाव से कोमल और विनयी हैं एवं शांत हैं। उनके मन में बड़ों के प्रति श्रद्धा और आदर है। वे हमेशा अपने गुरुजनों के सामने झुकना ही अपना धर्म समझते हैं। वे महाक्रोधी परशुराम के बात पर क्रुद्ध होने पर भी स्वयं को उनका दास कहते हैं। इस प्रकार वे परशुराम का दिल जीत लेते हैं। लक्ष्मण के स्वभाव की विशेषताएं बच्चे ध्यान से सुने। लक्ष्मण राम के से एकदम विपरीत हैं। वे बहुत उग्र और प्रचंड हैं। उनकी जुबान छुरी की तरह अधिक तेज चलती है। वे व्यंग वचनों से परशुराम को छलनी छलनी कर देते हैं। उनकी उग्रता और कठोर वचनों को सुनकर न केवल परशुराम भड़क उठते हैं, बल्कि अन्य सभाजन भी उन्हें अनुचित कहने लगते हैं। वास्तव में राम छाया है तो लक्ष्मण धूप, राम शीतल जल हैं तो लक्ष्मण आग। इस तरह से बच्चों, राम और लक्ष्मण के स्वभाव की विशेषताएं एकदम भिन्न हैं। तीसरा क्वेश्चन बच्चे है, लक्ष्मण और परशुराम के संवाद का जो अंश आपको सबसे अच्छा लगा, उसे अपने शब्दों में संवाद शैली में लिखिए। तो बच्चों, इसको आप किस तरह से करेंगे? सबसे पहले आप लक्ष्मण या परशुराम को लीजिए कि लक्ष्मण क्या जवाब देते हैं। लक्ष्मण की बात को सुनकर परशुराम क्या जवाब देते हैं। फिर परशुराम के वचन को सुनकर लक्ष्मण की क्या प्रतिक्रिया हुई। इसी तरह से फिर परशुराम की क्या प्रतिक्रिया हुई। इस तरह से आपको इस आंसर को करना है। तो सबसे पहले आप लक्ष्मण, परशुराम जी, हमने बचपन में ऐसे ऐसे कितने धनुष तोड़ डाले, आपने तब तो क्रोध नहीं किया, फिर इस पर इतनी ममता क्यों? इस बात को सुनकर परशुराम ने कहा, अरे राजकुमार, लगता है तेरी मौत आई है, तभी तो तू संभाल कर बोल नहीं रहा है। तू शिव धनुष को आम धनुष के समान समझ रहा है। फिर परशुराम की बात को सुनकर लक्ष्मण कहते हैं, हमने तो यही जाना था कि धनुष एक समान होते हैं। फिर राम ने तो इस धनुष को पुराना समझकर छुआ था, लेकिन यह छूने मात्र से ही टूट गए। इसमें राम का क्या दोष? लक्ष्मण की बात को सुनकर पुनः परशुराम जी ने क्या कहा, अरे मूर्ख बालक, लगता है तू मेरे उग्र स्वभाव को नहीं जानता। मैं तुझे बच्चा समझकर छोड़ रहा हूँ। तू क्या मुझे कोरा मुन या निरा मुन समझता है? मैं बालक ब्रह्मचारी हूँ। मैंने कई बार पृथ्वी के सारे राजाओं का संहार किया है। मैंने सहस्रबाहु की भुजाओं को काट डाला। मेरा फरसा इतना कठोर है कि इसे डर से गर्भ में पलने वाले बच्चे को भी मार डालता है।
परशुराम की इस बात को सुनकर लक्ष्मण ने क्या कहा? वाह मुनि जी, आप तो बहुत बड़े योद्धा हैं। आप बार बार मुझे कुठार दिखाकर डराना चाहते हैं। आपका बस चले तो फूंक मारकर पहाड़ को उड़ा दें। मैं भी कोई कुमड़े की बतिया नहीं हूँ जो तर्जनी उंगली देखकर मर जाऊं। मैं तो आपको ब्राह्मण समझकर चुप रह गया। हमारे वंश में गाय, ब्राह्मण, देवता, भक्त पर वीरता नहीं दिखाई जाती। फिर आपके तो वचन ही कठोर वज्रों से अधिक घातक हैं। आपने शस्त्र तो व्यर्थ में ही धारण कर रखे हैं। इस तरह से लक्ष्मण के व्यंग्यपूर्ण वचन को सुनकर परशुराम की क्या प्रतिक्रिया हुई? परशुराम जी कहते हैं, विश्वामित्र, यह बालक तो बहुत मूर्ख, कुलनाशक, निरंकुश और कुल कलंक है। मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि इसे रोक लो। इसे मेरे प्रताप और प्रभाव के बारे में बताओ, वरना यह मारा जाएगा। परशुराम की इस प्रतिक्रिया को सुनकर लक्ष्मण ने क्या प्रतिक्रिया दिया? मुनि जी, आपके यश को आपके सिवा और कौन कह सकता है? आप पहले भी अपने बारे में बहुत प्रकार से बहुत कुछ कह चुके हैं। अपनी बड़ाई अपने मुंह से कर चुके हैं, और कुछ रह गया हो तो वह भी कह लीजिए। वैसे सच्चे सूरवीर युद्ध भूमि में अपना गुणगान नहीं करते, वीरता दिखाते हैं। तो इसका आंसर इस तरह से बच्चों आप सब करने का प्रयास करना। चौथा क्वेश्चन है, परशुराम ने अपने विषय में सभा में क्या क्या कहा? निम्न पद्यांश के आधार पर लिखिए। तो पद्यांश है, बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, भुजबुल भूमि भूप बिनु कीन्ही, विपुल बार महि देवन दीनी, सहस्र बाहु भुज छेद निहारा, परस विलोक महीप कुमारा, मातु पितहि जनि सोच बस, करहि महीश किशोर, गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। तो बच्चों मैं इसका अर्थ आपको बताई हूँ। तो इसका अर्थ आप कैसे लिखेंगे? इसका आंसर, परशुराम ने अपने बारे में कहा, बाल ब्रह्मचारी अति क्रोधी, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, स्वभाव से बहुत क्रोधी हूँ। विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, सारा संसार जानता है कि मैं क्षत्रियों के कुल का शत्रु हूँ। भुजबुल भूमि भूप बिनु कीन्ही, मैंने अनेक बार अपनी भुजाओं के बल पर धरती के सारे राजा मार डाले हैं। विपुल बार महि देवन दीनी, और यह पृथ्वी ब्राह्मणों को अनेक बार दान में दे दी है। सहस बाव भुज छेद निहारा, इतना ही नहीं, मेरे इस फरसे ने सहस्र भाव की भुजाओं को काट डाला है। परस विलोक महीप कुमारा, इसे देखकर बड़े से बड़े वीर योद्धा भी डर जाते हैं। मात पिते जन सोच बस, करस महिष किशोर, गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। इस दोहे में क्या है? माता पिता जन सोच बस, कि माता पिता अपने क्रियाकर्म के द्वारा या अपने व्यंग बाण के द्वारा, हे लक्ष्मण, आप अपने माता पिता को सोच में डाल रहे हो। गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर, घोर माने भयंकर, परसु माने फरसा। हे लक्ष्मण, मेरा फरसा इतना भयंकर है कि माताओं के गर्भ में, अर्भक माने बच्चों का, माताओं के गर्भ में पलने वाले बच्चों का भी विनाश कर डालता है, अर्थात गर्भ में पलने वाले बच्चे भी मर जाते हैं। इस तरह से मैं अत्यंत क्रोधी हूँ। क्वेश्चन नंबर 5, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषता बताई है? तो बच्चों इसका आंसर कैसे आप लिखेंगे? अर्थ में आया था पढ़ाते समय, सूर समर करनी करही कहीं न जनावही यार। तो लक्ष्मण ने वीर योद्धा के बारे में बताया है कि सच्चा वीर रणभूमि में वीरता दिखलाता है, अपना गुणगान नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 6 है, साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है। इस कथन पर अपने विचार लिखिए। तो साहस और शक्ति के साथ यदि विनम्रता आ जाए तो बहुत अच्छा होता है। तो इसका आंसर आप इस तरह से करना, यह बात सत्य है कि साहस और शक्ति तभी तक अच्छे लगते हैं जब तक कि साहसी व्यक्ति विनम्र है। जैसे ही शक्तिशाली व्यक्ति दंडता करता है या घमंड दिखाता है या बढ़ चढ़ कर डींगे बोलता है, वह बुरा लगने लगता है। परशुराम और लक्ष्मण दोनों के उदाहरण सामने हैं।
राम पराक्रमी हैं, किंतु उनका स्वयं को महापराक्रमी बाल ब्रह्मचारी क्षत्रिय कुलघातक कहना बुरा लगता है। जैसे जैसे वह अपने कुठार को सुधारते हैं और वचन कड़े करते चले जाते हैं, वैसे वैसे वह हंसी के पात्र बनते चले जाते हैं। इसी तरह बच्चों, लक्ष्मण का साहस देखिए। लक्ष्मण का साहस हमें भला लगता है, परंतु वह भी सीमाएं तोड़ देते हैं। धीरे धीरे वह बहुत उग्र, कठोर और उद्दंड हो जाते हैं। इस कारण सभी सभाजन उनके विरुद्ध हो जाते हैं। लक्ष्मण की उद्दंड शक्ति हमें खटकने लगती है। दूसरी ओर रामचंद्र साहस और सत्य के साथ विनम्रता का भी परिचय देते हैं, इसलिए वे सबका हृदय जीत लेते हैं। तो विनम्रता के साथ साथ यदि साहस भी हो तो वह अच्छा होता है। यदि साहस और सत्य के साथ विनम्रता ना हो तो कभी कभी वह बातें अच्छी नहीं लगती। तो बच्चों, हमें भी ऐसा स्वभाव धारण करना चाहिए, साहस और सत्य के साथ हमेशा विनम्र होना चाहिए। भाव स्पष्ट कीजिए। 7वां क्वेश्चन है, बिहस लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनीष महाभटमानी, पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारू, चाहत उड़ावन फूक पहारू। तो पहला भाव क्या है? बिहस लखन, बिहस माने हंसकर, लक्ष्मण हंसकर कोमल वाणी में बड़बोले परशुराम से कहते हैं, अहो मुनिवर, आप तो माने हुए योद्धा निकले। आप मुझे बार बार अपना कुल्हाड़ा इस प्रकार दिखा रहे हैं मानो फूंक मारकर पहाड़ उड़ा देंगे। कहने का आशय यह है कि परशुराम का गरज गरज कर अपनी वीरता का गुणगान करना व्यर्थ है। उनकी वीरता खोखली, उसमें कोई सच्चाई दिखाई नहीं देती है। दूसरी चौपाई क्या है? यहाँ कुमड़ बतिया को नाई, जे तर्जनी देख मर जानी, देख कुठार सरासन बाना, मैं कुछ कहा सही तभी ना। यहाँ कुमड़ बतिया कोई नहीं, किसने कहा? लक्ष्मण ने। कुमड़ बतिया मतलब कोमल नाजुक फल, अर्थात सरल साधारण बालक। तो लक्ष्मण ने परशुराम के वीर वेश का मजाक उड़ाते हुए कहा, मुनि जी, आप भी वीर योद्धा हैं, तो हम भी कोई कुमड़े की बतिया नहीं है जो तर्जनी अंगुरी देखते ही मुरझा जाएंगे। हम आपसे टक्कर लेंगे। और सच कहूँ, मैंने आपके हाथ में धनुष बाण देखा तो लगा कि सामने कोई बहुत महान योद्धा खड़ा है, उससे दो दो हाथ कर लूं। इसीलिए मैंने आपके सामने कुछ अभिमान पूर्वक बातें कह डाली। मुझे पता होता कि आप पूरे मुनि ज्ञानी हैं तो मैं भला आपसे क्यों भिड़ता। आशय यह है कि परशुराम मुनि ज्ञानी हैं, उनका वीर वेश ढोंग है, केवल दिखावा है। तीसरी चौपाई क्या है? गादि सुन, तीसरा दोहा, गादि सुन का हृदय हंसी, मुनई हरिहरे सूझ, अमय खान न ऊप अजहु न बूझ अरूझ। तो बच्चों देखो, गादि कहा हृदय हंसी। गादि सुन मतलब विश्वामित्र ने परशुराम के बारे में बड़बोले वचन सुने कि परशुराम बहुत डींगे हाँक रहे हैं। तो विश्वामित्र ने अपने मन में क्या सोचा? परशुराम ने बार बार कहा कि मैं पल भर में लक्ष्मण को मार डालूंगा। इन वचनों को सुनकर विश्वामित्र मन ही मन हंसने लगे, सोचने लगे कि परशुराम को हरा ही हरा सूझ रहा है। वे लक्ष्मण को गन्ने से बनी खाड़ के सामान समझ रहे हैं कि उसे एक ही बार में नष्ट कर डालेंगे, यानी मार डालेंगे। वे अज्ञानी या नहीं जानते कि लक्ष्मण लोहे से बना हुआ खाड़ा है, जिससे संघर्ष मोल लेना आसान नहीं है। लक्ष्मण कोई साधारण बालक नहीं है।